सेड यर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं लैरावेल 8 के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। सो लैरावेल 8 में फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से है, लेट मी शो यू। ये लैरावेल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। सो ये लैरावेल का लेटेस्ट वर्जन है। सर सबसे पहले इसको चेक कैसे करें कि लैरावेल का लेटेस्ट है या नहीं, तो मैं अपने कमांड पे जा रहा हूँ PHP आर्टिसन। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्जन। सो ये देखिए लैरावेल 8.5। सो ये 8.5 है। तो सबसे पहला देखा जाए जब ये 8.5 है, सो मैं आपको बता दूं ये स्ट्रक्चर हम इसकी बात करने वाले हैं, इस फोल्डर स्ट्रक्चर की बात। तो मैं सारी फाइल्स को पहले क्लोज कर देता हूं तो आपको कोई भी डाउट ना हो कि ये क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो चलिए ये मैंने क्लोज किया सब कुछ। अब हम स्टार्टिंग से करते हैं सब कुछ डिस्कस, ठीक है। सो मेन कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती है हमारी .env। सो यहाँ पे ये हमारी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। सो किसी तरह का आपको पैकेज आपने इंस्टॉल किया, कोई भी मान लीजिए आपने ईमेल से रिलेटेड कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल की है तो आप वहाँ से रखना चाहते हैं, या तो आपने कोई SMS की API ली है, या फिर आपने डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना है, या तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी कुछ भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस वाली चीज़ करनी है, तो ये मेजर फाइल होती है। सपोज़ जैसे हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं अभी, तो हमने लोकल होस्ट डाला। सपोज़ आप सर्वर पे डालना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, आप सर्वर के क्रेडेंशियल्स डालिए। तो यहाँ पे आप जो है अपने क्रेडेंशियल्स को पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई .env। जब भी आप लैरावेल इंस्टॉल करते हैं तो एक और फाइल होती है इसके साथ में .env.example। सो ये भी एक फ़ाइल है जिस पे आपका सेम कोड पड़ा होता है, मतलब रखा होता है बेसिकली। सो कभी कभी हम जब गिट वगैरह में अपलोड करते हैं तो हमारा .env जो फाइल है हमारी वो अपलोड नहीं होती, ठीक है। सो उसी टाइम पे आपको क्या करना होता है, जो .example वाली फाइल है उसको कॉपी करके आपको .env फाइल क्रिएट करनी होती है, और वहाँ से आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये .env फाइल हो गई, ठीक है। आप देखिए और इसमें क्या है कि जैसे हम जाते हैं composer.json, एक ये पैकेज आपका पैकेज वगैरह जो हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे आपका होता है। एक है पैकेज.json, तो यहाँ पे ये देखेंगे ये सारी कमांड वगैरह लिखी होती है। तो हमारा जो मेजरली पैकेज वगैरह होता है आपको इसमें मिलेगा कि हमने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे देखिए PHP का कौन सा वर्जन हमने किया हुआ है, यहाँ पे एक है फील्ड लेपर प्रॉक्सी समथिंग, सो वो कौन सा है, गज़ल्स हमने किया, थिंकर किया। तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो होती है आपकी यहाँ पे भी दिख जाएगी आपको, जो हम ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो जब भी हम रन करेंगे तो ये पैकेज जो होते हैं हमारे ऑटोमेटिकली ये जो है इंस्टॉल होते जाते हैं हमारे सिस्टम में। तो ये हमने डिस्कस किया है अभी composer.json जो पैकेज हमारा जो फोल्डर है हमने उसके लिए डिस्कस किया। अब हम आते हैं ऐप फोल्डर में। ये जो ऐप फोल्डर है इसके अंदर आप देखेंगे हमारा मॉडल, अब ये जो है ऐप के अंदर लैरावेल 8 में मॉडल्स बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बनाता है, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे हमारा जो है फोल्डर मॉडल यहाँ पे है, HTTP यहाँ पे है, सारा कंट्रोलर आपका यहाँ पे होगा। सो मैं पहले MVC बता देता हूँ। आप जो लिखेंगे कंट्रोलर्स आपका यहाँ पे है, मॉडल आपका यहाँ पे है, रिसोर्स के अंदर आपको व्यूज़ के अंदर आपको सारी फोल्डर मिलेंगे, फाइल्स मिलेंगी जो आपके व्यूज़ वाले पार्ट है। तो ये रहा MVC वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये हो गया आपका मॉडल हो गया, ये हो गया कंट्रोलर हो गया। एक्सेप्शन, आपको कोई एरर हैंडलिंग के लिए कुछ करना है, कोई भी XYZ आपको, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं एक्सेप्शंस वगैरह के इसके लिए। कंसोल को कर्नल से रिलेटेड जो फाइल्स होती है, काफ़ी टाइम हमें इसकी भी ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पे कर्नल से रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, कंसोल से रिलेटेड जो होंगी। अब हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकली इसके लिए करेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी सर्विस वगैरह जो बनाना चाहते हैं, कोई इवेंट फायर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर उनका बना सकते हैं, ठीक है। जैसे राउट सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे, ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरह से ये देखिए, अब जैसे सपोज़ आपको प्रोवाइडर्स कोई ऐड करना है, अभी जो राउट्स आपको नए बनाने हैं कुछ राउट्स, तो अब यहाँ से ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मिडिल वेयर के लिए यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे वेब है और API है, तो आपको कोई और बनानी है तो आप अपने फंक्शंस को बना के इसी के अंदर आप अपेंड कर सकते हैं। ये राउट्स के लिए हो गया। इसी तरह से ऑथेंटिकेशंस के लिए है, तो ये ऑथ सर्विस प्रोवाइडर है। तो इस तरह से आप ना अपना भी खुद का भी क्रिएट करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं प्रोवाइडर्स में। ये बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो वाली फ़ाइल नहीं है आपकी बूटस्ट्रैप वाली, बट ये डिफरेंट है जो कि चलती है इस पर। आप इस पे जो है ये जो होती है मेन फाइल्स होती हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, ठीक है। ये ऐप हो गया, बूटस्ट्रैप जो हो गया। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर app.php जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। जब हम एलियास कोई पैकेज वगैरह करते हैं तो बहुत
बहुत बार हमें प्रोवाइडर्स या एलियास में हमको अपडेट करना होता है, ठीक है। ये कहाँ पे करना होता है, ये इनमें होता है, ठीक है, इनमें। लेट मी स्क्रॉल डाउन, ये प्रोवाइडर्स हो गए, एलियास हो गए, आप उस पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, आपको कौन सा टाइम जोन कौन रखना है, आपको लोकल लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है, आपको एसेस्ट आपका फोल्डर क्या होगा, डीबग क्या होगा। तो आप बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं यहाँ से होते हैं, ठीक है। अब ये auth.php है, ऑथेंटिकेशंस वाली चीज़ें जो होती हैं आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एपीआई आपने यूज़ किया, वेब आपने किया, तो आप यहाँ के थ्रू आप ना और भी क्रिएट करके इस तरह से ऑथेंटिकेशंस के लिए मल्टीपल यूज़र्स वगैरह के लिए आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैशे की फ़ाइल हो गई है, और फाइल सिस्टम्स वगैरह इस पर हमको यूज़ होता है, बेसिकली इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको चेंज करना है, डीबी कुछ चेंज करना, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेल से रिलेटेड आपको कोई सर्विसेज करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लॉगिंग से रिलेटेड, लॉगिंग जो हमारा लॉग बनता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे जाना है, ये स्टोरेज पास दिखा है लॉग्स के अंदर, लैरेवल लॉग्स के अंदर ये फाइल स्टोरेज है, कहीं और आपको रखना तो आप वहाँ कर सकते हैं। ये 14 डेज़ के बाद उसको डिलीट वगैरह करने की चीज़ होगी तो डीबग वगैरह करना होता है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। स्लैक वगैरह से भेजना है आपको, स्लैक भेजना है तो आप यहाँ से स्लैक से भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं इसमें लैरेवल में, ये सिस्टम एरर लॉग्स वगैरह जो है आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। लॉगिन हो गया। ये क्विक की सर्विसेज होती हैं, जैसे आपको क्विक वगैरह करना है, कुछ एक साथ मेल वगैरह भेजने होते हैं सीक्वेंस वाइज से, आप यहाँ से कर सकते हैं, क्विक हो गई। अब यहाँ सेशन की फ़ाइल है, व्यू की फ़ाइल है, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो होती है डेटाबेस के अंदर क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल होती है। जब आप माइग्रेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, सीडर्स बनाते हैं, तो हमें इस फोल्डर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है हमें। मैं आपको बताऊँगा, आप सीडर्स बनाने के, ये सीडर्स है तो सीडर वगैरह बना सकते हैं। फैक्ट्री यहाँ पे है तो जैसे फेक वगैरह डेटा वगैरह जनरेट करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पब्लिक के अंदर हमारी जो है जो फाइल्स वगैरह होती हैं यहाँ पे भी जाती है, जब अपलोड वगैरह करते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर जाती है। रिसोर्स के अंदर आपके व्यूज़ वगैरह होते हैं, आपको हमने अभी डिस्कस किया। राउट्स इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, एपीआई वगैरह जब बनाएंगे तो api.php में भी लिखना होता है। आप अपना बनाना चाहते हैं तो आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोवाइडर्स वगैरह में ऐड करके। अदरवाइज़ आप यहाँ से जो है, यहाँ से भी आप बना सकते, यहाँ से आपको करना होगा किस कंट्रोलर और किस फंक्शंस को कॉल करना है। तो इसका यूज़ करके, web.php का यूज़ करके आप बड़े आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज के अंदर ये लॉग्स वगैरह भी हमने डिस्कस किया। ये लॉग वगैरह जो है यहाँ पे आपकी फ़ाइल वगैरह बनती है। अब ये देखिए बहुत सारी लॉग्स हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो लॉग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट केसेस वगैरह होते हैं तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। वेंडर जो बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज वगैरह इंस्टॉल होता है इसके अंदर है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो। दोस्तों, इफ़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख पाएँ। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज या पाइथन में, पीएचपी में, लैरावेल फ्रेम में, जेंगो में या नोड में, एंगुलर में, किसी में भी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।